आप सभी का आज के इस लेसन में स्वागत है। आज हम क्लास 12th इंग्लिश की कंपलसरी की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर 30 पर चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का नाम है डीप वाटर। हम इसमें कुछ छोटे और बड़े प्रश्न और उनके उत्तरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमारा वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नॉलेज डायरी चैनल पर स्वागत है और मैं आपका होस्ट आपके साथ इस पूरे वीडियो में बना रहूँगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपका ये है कि हाउ डज डॉगलास मेक क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक that gripped him as he almost drowned. Describe the details that have made the description vivid. इसका मतलब है कि डगलस उस डर को पाठक के सामने किस प्रकार स्पष्ट करते हैं जब वे लगभग डूब गए थे। उन बिंदुओं का भी उल्लेख करो जो वर्णन को स्पष्ट बनाते हैं। तो आइए इसके कुछ बिंदु हैं जिनका आप चर्चा करते हैं। डगलस वॉज थ्रोन इन डीप वाटर एज ही वॉज ऑलमोस्ट ड्राउंड। ही गॉट हॉरिबली टेरिफाइड। ही डिस्क्राइब्स दिस इंसिडेंट सो विविडली दैट इट बिकम्स क्लियर टू द रीडर टू फील द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम। द डिटेल्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन आर एज फॉलोज। डगलस जो है उसको गहरे पानी में डाल दिया जाता है। वह लगभग डूबने का होता है। वह बहुत अधिक डर जाता है। वह इस घटना का स्पष्ट तरीके से अपने पाठकों को वर्णन करता है कि किस प्रकार से एक घबराहट ने उसको जकड़ लिया था। इसके कुछ विवरण निम्न प्रकार से हैं। पहला है कि द बॉय हु थ्रू हिम इनटू deep water was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. This description is the beginning of panic. कि जो लड़का जिसने उसको गहरे पानी में फेंका था उसके हाथ और पैर बहुत ज़बरदस्त मजबूत थे, अच्छी मांसपेशियां थी। तो यही से उसकी घबराहट की शुरुआत का वर्णन होता है। The author describes how he was thrown into deep water and how he landed in a sitting position. He was frightened but not out of his wits. लेखक यह बताता है कि उसे गहरे पानी में फेंक दिया जाता है। फिर वह किस प्रकार से अपनी स्थिति पर वापस आता है। वह डर जाता है परंतु वह अपना विवेक नहीं खोता है। The detailed description of how he struggled to save himself is what may cause panic even to the reader. पाठकों को घबराहट ये भी होती है कि वह किस प्रकार से अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष करता है। The sentence, even the screams in my throat were frozen, shows that the description of this horrifying incident is very effective and poignant. यह वाक्य कि चीखें भी मेरे गले में जम गई थी, ये बताता है कि यह घटना कितनी डरावनी थी और इसका कितना अत्यधिक प्रभाव होता है। अगला है Why does Douglas as an adult recount a childhood experience of terror and his conquering of it? What larger meaning does he draw from this experience? एक प्रौढ़ व्यक्ति के रूप में डगलस अपने बचपन के भय और उसे जीतने के अनुभव को क्यों सुनाता है? इस अनुभव से वह कौन सा व्यापक अर्थ निकालता है? इसका उत्तर है ये देखिए, इसको इस तरीके से भी बताया गया है कि why did Douglas have fear of water? How did he overcome it? डगलस को पानी से डर क्यों लगता था
और वह इस डर से किस प्रकार विजय पाता है। या डिस्क्राइब हाउ डगलस ट्राइड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग, कि आप बताइए कि डगलस ने अपने आप को डूबने से कैसे बचाया। इसका उत्तर है कि डगलस वॉज ए यंग बॉय, ही वेंट टू ए स्विमिंग पूल टू लर्न हाउ टू स्विम। One day he was thrown into deep water by a strong boy. He narrowly escaped death. After this incident, he got scared of water. He also had a fascination for lakes and brooks, so he decided to overcome his fear of water. The most important observation that the author has made is that death itself is not as fearful as the fear of it. His clear message is that we should be courageous and never allow fear to deter us from doing things that we love to do. डगलस एक छोटा सा बच्चा था। वह तैरना सीखने के लिए स्विमिंग पूल पर जाता है। एक दिन उसे गहरे पानी में एक मजबूत लड़के के द्वारा फेंक दिया जाता है। वह बड़ी मुश्किल से मौत से बचकर आता है। इस घटना के बाद वह पानी से डरने लगता है। उसे इस बात का भी आकर्षण था कि वह किस प्रकार से झरनों और झीलों में तैरे, इसलिए उसने पानी के इस डर को जीतने का निर्णय किया। वह एक महत्वपूर्ण निर्णय यह देखता है कि किस प्रकार से मौत से वह डर सकता है, मौत के डर से वह विजय प्राप्त कर सकता है। उसका यह स्पष्ट संदेश था कि हमें साहसी बनना चाहिए और कभी भी अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, विशेष रूप से उन चीज़ों पर जिनसे हमें प्यार है। अगला है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, कि विलियम डगलस कौन सी दुर्घटना की बात करते हैं। अगला है कि डगलस गोज टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स इज देयर, ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर समवन टू कम, ए स्टाउटली बिल्ट बॉय कम्स देयर एंड थ्रोज हिम इनटू डीप वाटर, दिस इज द मिस एडवेंचर Douglas speaks about in which he narrowly escapes death. डगलस उस समय स्विमिंग पूल पर जाता है जब वहाँ कोई नहीं होता था। वह किसी के आने का इंतजार करता था। एक मजबूत से लड़के ने उसको पानी में फेंक दिया, गहरे पानी में। यह उसके लिए विशेष दुर्घटना की बात थी। डगलस ये बताता है कि वह किस प्रकार से मौत से बचकर वापस आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल? व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस? डगलस ने डर और भावनाओं की कौन सी श्रृंखला अनुभव की जब उसे ताल में फेंका गया? सतह पर आने के लिए उसने क्या योजनाएं बनाई थी? When Douglas was thrown into the pool, he got frightened, but he was not out of his wits. On his way down, he planned that when his feet hit the bottom, he would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and swim to the edge of the pool. जब डगलस को गहरे पानी में फेंका गया तो वह डर गया था, परंतु उसने अपने विवेक को नहीं खोया। जब वह नीचे जा रहा था तो उसने ये योजना बनाई थी कि जैसे ही उसके पैर पैंदे में टकराएंगे वह एक जंप लगाएगा और सतह पर आ जाएगा। वह लेट जाएगा और पूल की सतह पर लेट जाएगा। अगला है कि हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम? इस अनुभव ने उसे किस तरह प्रभावित किया?
This experience had an ending effect on Douglas. Fear kept haunting his heart. Even the slightest exertion would upset him. He felt sick to his stomach. He never went back to the pool. He was scared of water and avoided it. उसे ये अनुभव हो गया था, एक अंतहीन अनुभव उसको हुआ था। उसका हृदय भय से व्याप्त था। एक छोटा सा जो है परेशानी उसको परेशान कर देती थी, डिस्टर्ब कर देती थी। वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, बीमार महसूस कर रहा था, परंतु वह कभी भी पुल पर नहीं गया था। वह पानी से डरता था और इससे बचने का उपाय सोचता था। Why was Douglas determined as get over his fear of water? डगलस ने पानी के अपने भय पर विजय पाने का निश्चय क्यों किया? Douglas had had a terrible experience which has developed in him a fear of water. He was determined to get over his fear of water because it ruined his fishing trips and deprived him of the joy of boating and swimming. डगलस को एक बहुत खतरनाक अनुभव होता है और उसे पानी का डर लगने लगता है, परंतु वह निश्चय कर लेता है कि पानी के इस डर को वह जीतेगा, क्योंकि इसने उसके मछली पकड़ने की यात्राओं से उसको महरूम कर दिया था और किस प्रकार से नाव चलाने का जो आनंद था या तैरने का जो आनंद था वह भी उससे अलग हो गया था। अलग है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंकर्ड द ओल्ड टेरर? डगलस ने किस तरह अपने पुराने डर पर जीत हासिल की? द ऑथर हैड लर्न्ड हाउ टू स्विम but he wanted to make sure that he had conquered his old terror. He decided to overcome his fear of water, so he went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off at dock at Triggs Island, and swam 2 miles across the lake to Stampact Island. लेखक जो है वह ये तैरना सीख जाता है। उसे ये विश्वास हो जाता है कि वह पानी के अपने पुराने डर को जीत चुका था। वह पानी के डर से विजय पाने के बारे में निर्णय कर चुका था, इसलिए वह न्यू हैम्पशायर की झील पर जाता है, वहाँ डुबकी लगाता है और ट्रिग्स आइलैंड की उस 2 मील की यात्रा को क्रॉस करके वह स्टाम्पैक्ट के द्वीप तक जाता है। अगला है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर? डगलस ने किस तरह अपने पुराने डर पर जीत हासिल की? द ऑथर हैड लर्न्ड हाउ टू स्विम बट ही वांटेड टू मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्कर्ड हिज ओल्ड टेरर. He decided to overcome his fear of water, so he went to the Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island, and swam 2 miles across the lake to Stampact Island. लेखक जो है उसने ये जान लिया था कि कैसे तैरना सीखना है। वह वापस अपने पुराने डर को जीत चुका था। उसने पानी के डर पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए वह हैम्पशायर द्वीप पर जाता है और ट्रिग्स आइलैंड की 2 मील की यात्रा जो कि स्टैम्पैक्ट द्वीप तक जाती थी उसको तैर करके पार करता है। When he was in the middle of the lake, he got a little frightened. The next day he dived into the warm lake and swam across the other shore and back. He shouted with joy, and Gilbert Peak returned the echo. Thus Douglas conquered his old terror. जब वह झील के बीच में था तो वह थोड़ा डर जाता है। अगले दिन वह वापस उस झील में डुबकी लगाता है
और दूसरे किनारे तक तैर करके जाता है और वापस आता है। वह उस समय प्रसन्नता से चिल्लाता है और गिलबर्ट पीक जो है वहां तक उसकी गूंज वापस आती है। इस प्रकार से डगलस अपने पुरानी डर को जीत लेता है। अगला है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हैव यू एवर हैड ए फियर दैट यू नाउ ओवरकम? शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर पार्टनर। हमें सिर्फ भय से ही भयभीत नहीं होना चाहिए। क्या आपने कभी कोई डर महसूस किया है जिस पर आप विजय प्राप्त कर ली हो? अपने दोस्तों के साथ अपना अनुभव बांटिए। When I was a child, I was extremely afraid of darkness. Even a moment without light would make me cry with fear. Once I was alone at home at 9 p.m. Suddenly there was a power cut. I started to cry out of fear in that sheer darkness. जब मैं बच्चा था तो मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। अगर 1 मिनट भी लाइट चली जाती थी तो मैं डरने लगता था, चीखने लगता था। एक बार मैं घर पर अकेला था, रात को 9 बजे थे, उसी समय बिजली चली गई और मैं डर के मारे उस घने अंधकार में चीखने रोने लगा। But there was nobody around to listen to my shrieks. As I came out of the initial panic, my mind started to work. I knew there was nobody to help me. Groping in the dark, I walked to the kitchen. There I groped for the matchbox and found it. I lit a candle and waited for my mother to be back home. Since that day, I have never felt scared of darkness. I have overcome my fear. और जब मैं मेरी चीखों में रोना बंद किया तो मैं मेरे प्रारंभिक डर से थोड़ा बाहर आया। मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया। मैं जानता था कि मेरी वहाँ सहायता करने के लिए कोई नहीं था। मैं अंधेरे में तलाश करने लगा और मैं धीरे धीरे रसोई की तरफ गया। वहाँ पर मैंने माचिस तलाशी और इसे पाया और एक मोमबत्ती जलाई और मेरी माँ के आने का इंतज़ार करने लगा। उस दिन से मैं कभी भी अंधेरे से नहीं डरता हूँ और मैंने ऐसे इस प्रकार से अपने डर को जीता। अगला प्रश्न है, ये कुछ छोटे प्रश्न है कि वाई वॉज द YMCA पूल सेफ? ताल सुरक्षित, YMCA ताल सुरक्षित क्यों था? The YMCA pool was safe as it was only 2 or 3 feet deep at the shallow end and 9 feet deep at the other one. YMCA पूल जो था वो 2 या 3 फीट गहरा था और इसका जो अंतिम छोर था वह छिछला था और यह अधिकतम 9 फीट गहरा था। हाउ डिड द नरेटर हैव एन अवर्जन टू वाटर? वर्णनकर्ता को पानी से अरुचि किस प्रकार हो गई थी? When his father took him to beach, the waves knocked the narrator down and swept over him. He got frightened and had an aversion to water. जब उसके पिता उसको तट पर ले गए थे तो लहरों ने उसको एक धक्का लगाया और उसको थोड़ा बहा कर ले गए। वह डर गया और उसके बाद से पानी से उसको अरुचि हो गई थी। अगला है, हाउ डिड द ऑथर स्टार्ट लर्निंग स्विमिंग? लेखक ने तैरना सीखना किस तरह शुरू किया? द ऑथर पैडल्ड विद हिज वाटर विंग्स. He would watch other boys and try to learn swimming by imitating them. लेखक अपने पानी के पंखों से पैडल चलाने लगा। उसने दूसरे लड़कों को देखा और तैरना उनकी नकल करके तैरना सीख गया। What happened when the author was tossed into deep water? लेखक को गहरे पानी में फेंक दिया तो क्या हुआ? When the author was tossed into deep water, he landed in a sitting position. He swallowed water and went at once to the bottom. He was frightened. जब लेखक को गहरे पानी में फेंक दिया
तो वह बैठने की स्थिति में आ गया। उसने पानी को निगल लिया और एकदम से वह पैंदे के नीचे चला गया। वह डर गया था। अगला प्रश्न है कि व्हाट प्लान डिड द नरेटर मेक टू सेव हिमसेल्फ? अपने आप को बचाने के लिए लेखक ने क्या योजना बनाई थी? द नरेटर मेड ए प्लान दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम ही वुड मेक ए बिग जंप, कम टू द सरफेस एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। जब लेखक ने ये योजना बनाई थी कि जब उसके पैर पैंदे को छुएंगे तो वह एक लंबा सा जंप लगाएगा, सतह पर आएगा और पानी के किनारे आ जाएगा। हाउ डज द ऑथर फील जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस? अचेत होने से ठीक पहले लेखक कैसा महसूस करता है? The author feels relaxed just before he becomes unconscious. His fear gets wiped out and he feels no panic. Now he has nothing to be afraid of. लेखक अचेत होने से पहले थोड़ा आराम महसूस करता है। उसका डर चला गया था, उसे कोई घबराहट नहीं थी और अब उसे किसी प्रकार से किसी भी चीज से डरावनापन महसूस नहीं हो रहा था। अगला है कि व्हाट वर द अदर इफेक्ट्स ऑफ द अनप्लेजेंट इंसिडेंट दैट द ऑथर हैड गॉन थ्रू? लेखक के साथ क्या दुखद घटना के अनुवर्ती प्रभाव क्या थे? आफ्टर द इंसिडेंट द ऑथर फेल्ट एक्सट्रीमली वीक. ही शुक एंड क्राइड. ही कुड नॉट ईट एनीथिंग. फियर केप्ट ऑन हॉन्टिंग हिम फॉर डेज. घटना के बाद लेखक बहुत कमजोर महसूस करने लगा। वह हिला और चिल्लाया। वह कुछ भी नहीं खा सका था और कई दिनों तक डर उसे सताता रहा। What effect did the author's fear of water have in his life? लेखक के पानी से डर का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? The author was fond of fishing and all types of water sports, but his fear of water ruined his fishing trips, deprived him of the joy of canoeing, boating and swimming. लेखक को कई चीज़ों का, पानी के कई खेलों का शौक था। उसे पानी के डर ने उसकी मछली पकड़ने की यात्राओं को बर्बाद कर दिया था। उसे नाव चलाने और तैरने की जो खुशियां थी उससे भी उसको दूर कर दिया था। Why did Douglas decide to take help from an instructor? डगलस ने प्रशिक्षक की मदद लेने का निश्चय क्यों किया? The fear of water had overpowered Douglas, but the enjoyment of boating, fishing and swimming continually enticed him. So he decided to take help from an instructor to learn how to swim. पानी का जो डर था वह डगलस पर हावी हो गया था, परंतु नाव चलाने, मछली पकड़ने और तैरने का जो आनंद था वह लगातार उसको अपनी ओर आकर्षित करने लगा। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह किसी प्रशिक्षक की मदद लेकर तैरना सीखेगा। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस ए स्विमर? प्रशिक्षक ने डगलस को तैराक किस प्रकार बनाया? The instructor taught him to put his face under water and exhale, and to raise his nose and inhale, and kick with his legs. Thus, piece by piece, he built him as swimmer. प्रशिक्षक ने उसे बताया कि वे पानी में नीचे जाकर के अब सांस छोड़े, फिर अपने नाक को ऊपर उठा करके सांस ले और अपने टांगों से वह किक लगाए। इस प्रकार धीरे धीरे वह एक तैराक बन गया था। आपने पूरा पाठ पढ़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हिस्से में आपको कुछ और प्रश्नों के बारे में भी हम बताएंगे जो इसी पाठ से संबंधित होंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम। कीप वॉचिंग द चैनल नॉलेज वन डायरी। हैव नाइस लर्निंग। आप हमारे चैनल से लगातार जुड़ते रहें।